जो कांड कराया 181 हिरणे जानबूझ के मारी है, चाहे तलवार से मारो चाहे गोली से मारो हिरण को, और चाहे शेर का आगे फेंक की मारो। हत्या तो है ये। जब सलमान खान की ऊपर मुकदमा दर्ज होया था हत्या का हिरण का, और वो जेल में बिठाया था, पाछा मोदी जी ने बचा लिया, उसको छुड़वा लिया, वो बात अलग है। लेकिन मैं एक बात जरूर कहना चाहूंगा, आज मोदी जी पे पर्चा दर्ज क्यों नहीं होने लग रहा, खट्टर साहब पे पर्चा दर्ज क्यों नहीं होने लग रहा, कुलदीप बिश्नोई पे पर्चा दर्ज क्यों नहीं होने लग रहा, ये बात मैं पूछूं इस सरकार से, भाई ये क्या कारण है। जब उस पर दर्ज हो सका है, कोई आम आदमी हिरण न मार दे, उस पर दर्ज हो सका है, तो आज इन बीजेपी के नेताओं पर क्यों नहीं होने लग रहा। 181 बीजेपी के नेताओं की मैं लिस्ट दे दूंगा, उन पर सरकार ने पर्चा दर्ज करना चाहिए। हिरण हत्याकांड का चाहे प्रधानमंत्री हो चाहे आपका मुख्यमंत्री हो, सारे के सारे इस कांड में शामिल हैं। एक बात तो आज ही आए है। दूसरी सबसे बड़ी बात, आज बड़ी ट्रेंड करी हुई है फेसबुक के ऊपर, बोला सोना दिया सुनार को पायल बना दिया, लोहा दिया लोहार को हथौड़ा बना दिया, और वोट दिया फकीर को कटोरा हाथ में थमा दिया। अरे देश तो उजाड़ दिया मोदी जी, और आप शेर पढ़ते हंडल ला रहे हो, चित्ते पढ़ते हंडल ला रहे हो। शर्म की बात है। आज ये देखने की बात है, चित्ते जब भारत में आए इतना स्वागत करा चित्तों ने, बड़ी बड़ी मीडिया सारी वहां खड़ी थी, बड़े बड़े नेता फूल माला लिए खड़े थे, स्वयं मोदी जी भी चित्तों के स्वागत में लगे हुए थे। तब एक चित्ता चिंता में पड़ गया, एक चित्ता चिंता में पड़ गया कि भाई मैं जंगल में आया हूं कि बीजेपी पार्टी में आया हूं। वो चिंता करने लगा कहीं मैं बीजेपी पार्टी में तो नहीं आ गया कि इतना स्वागत होने लग रहा है। देखो चित्ते भी चिंता में पड़ गए, और कुलदीप बिश्नोई जी अर्ध चिंता से, अर्ध मन से और अर्ध निंदा करता है जी। सरकार की बोले मैं निंदा तो करता हूं पर रहूंगा बीजेपी में। मैं मोदी जी से प्रार्थना करूं कि हमारी हिरण ना डालन का आगे, पर मैं बीजेपी में ही रहूंगा। अंतरात्मा की आवाज नु कहा है कि मैं हिरण से बेशक मार दे पर मन मंत्री बना दे। मैं कुलदीप बिश्नोई को एक बात कहना चाहूं, आज सारा समाज जो है हिरण को बचाने में लगा हुआ है, और कुलदीप जी हाथ जोड़े बैठे है बीजेपी सरकार का आगे। ना जी मेरी गलती को नहीं, मैंने मेरे छोरे मंत्री बना दियो जी। अरे उसने अपने छोरे की चिंता है। आज बिश्नोई समाज ने एक बहुत बड़ी बात कही है, गर्व करते हम उनके ऊपर। उन लोगों ने कहा कि भाई मोदी जी हिरण छोड़ दे, हमें बाड़े में डाल दे। मैं तो कुलदीप जी को एक बात कहना चाहूंगा कि हिरण छुटवा दे, अर्थात खुद बाड़े में कूद जा, अपना आप बना देगी जनता। आप नायक कुहाओगे, खलनायक नहीं कुहाओगे। अगर बीजेपी ये काम नहीं करेगी तो आपके सामने मैं एक बात जरूर कहूंगा कि आप खलनायक बन जाओगे। सारी दुनिया ने एक बात का पता है। देखो एक बात मैं जरूर बताऊंगा आपको, आज पूरा प्रदेश और देश इस बात से चिंता करे हुआ, पूरी फेसबुक सोशल मीडिया पे चित्ते की कहानी चल रही है, गाय की कहानी चल रही है और हिरण की कहानी चल रही है। आज इस बात की चिंता करनी पड़ेगी हमने कि भाई किस प्रकार हमने इस बीमारी से पिंड छुटवाना है। आज यह जो बीमारी गायों में आई हुई है, इसकी दवाई बड़ी जरूरी है, वैक्सीन बड़ी जरूरी है। गाय भूखी मरने लग रही है। जो तिलकधारी बीजेपी के नेता थे वो कहते थे कि भाई गाय का गोबर खाओ पवित्र होता है, गाय का मूत्र पियो पवित्र होता है। आज मैं उन्हीं से पूछना चाहूं, तिलकधारी बीजेपी के नेताओं से जो गाय पर राजनीति करते थे, भाई क्या चित्ते का मूत्र गाय से पवित्र है? क्या मोदी जी ने पी के देखा है या खट्टर साहब ने टेस्ट करके देखा है? मैं पूछना चाहूं उनसे, किस लिए लेके आए हो? जिसका मूत्र पवित्र है उसको तो आप मरने के लिए छोड़े हुए हो, उस पर सिर्फ राजनीति करते हो, और जिसका मूत्र ज्यादा पवित्र है केवल बीजेपी वालों के लिए, उसको आप विदेशों से लेके आए हो। विदेशों से जब जब हम कुछ लेके आए हैं हमारे देश को बर्बाद करे, पहले भी कुछ जयचंद कुछ लोगों को लेके आए थे, तब देश गुलाम हो गया था, और अब बीजेपी के सामने फिर यही बात है। भाई चित्ता जी आपको मोदी जी के भारत आने पर कैसे राजी किया? चित्ता जी को बोले, चित्ता जी आपको मोदी जी ने भारत आने पर कैसे राजी किया? बड़ी 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 दुख की बात हुई। चित्ता जी बोला, भाई बात सुन लो, अगर मैं भारत पे आने पे राजी ना होता तो सीबीआई रेडी मोदी जी मेरे पीछे लगा देते। मजबूरी में आया हूं मैं। ये चित्ता कहने लग रहा है कि मैं मजबूरी में भारत आया हूं। भाई मुझे डर था
कि कहीं सीबीआई और ईडी मेरे पीछे लग के मेरे को जेल में ना डाल दे। मैं जेल से बचने के लिए मैं मोदी जी की बातों से राजी हो गया भाई साहब। देखो चित्तों को भी आज मोदी का, ईडी और सीबीआई का डर लगने लगा भाई साहब, इसलिए चुपचाप भारत आ गए। नहीं तो कोई आदमी अपने देश को छोड़ के आता है क्या? कोई जानवर आता है अपने देश को छोड़ के? और वो राजी हो के आए। और एक तो इतना राजी हुआ कि जब यहां माला डली स्वागत हुआ तो वो घबरा गया, कहीं जंगल की जगह बीजेपी पार्टी तो नहीं ज्वाइन करवा दी है तने। चित्ता भी चिंता करने लगा भाई साहब। आज देखने की बात है। मैं तो मोदी जी ने एक बात कहूंगा कि बड़ा दुर्भाग्य है हमारे देश का, जहां हम चित्तों का स्वागत करते हैं और गायों को मरने के लिए छोड़ देते हैं। चित्ते के अच्छे दिन आ गए। चीते के अच्छे दिन आ चुके हैं, सारी दुनिया को पता है। एक बात मैं जरूर कहना चाहूंगा, देखो भाई आज सीबीआई और ईडी के डर से कुलदीप जी ने, सीबीआई और ईडी के डर से कुलदीप जी ने बीजेपी ज्वाइन कर ली अंतरात्मा की बात मान के। आज कुलदीप जी की अंतरात्मा नहीं बोलने लग रही। कुलदीप जी अंतरात्मा से सोचो और फैसला करो, बीजेपी से तुरंत इस्तीफा दो। आज पूरे हरियाणा की मांग है। और अगर कुलदीप जी बीजेपी से इस्तीफा नहीं देंगे तो 181 लोगों में कुलदीप भी शामिल है। और कुलदीप का इलाज आदमपुर हल्के की जनता करेगी भाई साहब। अरे जो आदमी अपने परिवार का ही नहीं है, अपने समाज का ही नहीं है, वो आदमी बताओ भाई किसका होगा? आज उसने हिरणों का, जो समाज अपने बच्चों से ज्यादा प्रेम करता है, उसके लिए भी कुलदीप बिश्नोई बीजेपी में छूटने लग रहा है। क्वेश्चन ले मरवाना चाहो कि बीजेपी छुटवाएगी? भाई साहब बात सुनो, सीबीआई और ईडी कुलदीप जी को 2 महीने 6 महीने साल भर के लिए जेल में डाल सके, फांसी तो कौन तोड़ सके भाई साहब। लेकिन समाज को छोड़ना कुलदीप जी के लिए कितना खतरनाक है, ये आने वाला समय बताएगा भाई साहब, आने वाला टाइम बताओ। कुलदीप जी अपने समाज के लिए ईमानदार है, इसमें कोई शक नहीं, क्योंकि उन्होंने अपने बेटे की जो एंगेजमेंट हुई थी इंटरकास्ट, और उसको भी तोड़ दिया था सिर्फ समाज के लिए। देखो ऐसे है, ये एक बात मैं साफ कहना चाहूंगा, कुलदीप जी ने सत्य बात है भैया। और इसी बात को लेके कुलदीप जी का छोरा विदेश भाग गया था, विदेश भाग गया था कुलदीप जी का छोरा। भाई बहू क्यों छुटवा दी? और बड़ी मुश्किल तो राजी करके ले आए उसने। यही तो बात है। मैं तो एक बात कहना चाहूंगा, क्या आज कुलदीप जी समाज के लिए, क्या आज कुलदीप जी बीजेपी छोड़ेंगे? ब्याह तो तोड़वा दिया था कुलदीप जी ने। मैं पूछूं आज बीजेपी से भी तोड़ करेंगे कौन करें, ये हमारा सवाल है। और मैं तो मांग करता हूं कि कुलदीप बिश्नोई को तुरंत बीजेपी से इस्तीफा देना चाहिए। आपको क्या लगता है कि भारत के अंदर अफ्रीकी नस्ल के चीते किस वजह से लाए गए हैं? मैं सच्ची बात बता दूं, बीजेपी जो है नस्ल बिगाड़ने का काम शुरू कर रही है। क्योंकि जान की नस्ल का तो बेरा नहीं देश ने, भाई ये कौन सी नस्ल के नेता हैं, तो इनने देखा चलो भाई अफ्रीकी नस्ल के चित्ते ले आओ। और चित्ते भी बेबे किसे मेरा है, बिल्ली की डाल गुराकू चित्ता ही डाल दिखे को नहीं। मेरा समझ में नहीं आया, ये आपकी तरह नकली तो चित्ते नहीं ले आए, क्योंकि बीजेपी वाले नेता भी नकली है ना। दूर तो दिखा शेर भर के दोहरा जाओ तो कूं करेंगे, कर्ण दरण के हैं नहीं कि में, इसीलिए चित्ते जो हैं वो भी नकली हैं जी। मैं आपने एक बात जरूर बताऊंगा, देखो भाई एक बात जरूर कहूंगा आज मैं, भाई चित्ते जो हैं वो ले आओ, हमारा कोई दिक्कत नहीं, लेकिन चित्तों के भोजन के लिए 181 हिरणे फेंकना ये तो गलत है ना। ये तो हिरणे बड़े क्यूट है, थोड़े दिन में समाप्त हो जाएंगे, हमारे यहाँ से समाप्त हो जाएंगे। इसीलिए 181 बीजेपी के नेताओं पे पर्चे दर्ज होने चाहिए, हमारी यह मांग है राष्ट्रपति जी से। राठी जी, सलमान खान ने एक हिरन मारा था, इसकी वजह से उनको लगातार कोर्ट के चक्कर काटने पड़ रहे हैं। तो अब आपको क्या लगता है कि इतने सारे जो हिरन छोड़े गए हैं, क्या उसका कोई सबूत है आपके पास? एक बात बताओ बेबे, खुद कुलदीप बिश्नोई ने ट्वीट कर दिया कि 181 हिरणे नहीं छोड़नी चाहिए थी। इससे बड़ा सबूत और क्या होगा? मीडिया में आई हुई, हर जगह आई हुई है कि 181 हिरणे छोड़ी गई हैं। कुलदीप ने मान लिया, बीजेपी का ही नेता है, उन्होंने खुद ने मान लिया, सारा ने, तो हमने मान लिया। आपके पास फैक्ट क्या है कि हिरन छोड़े गए हैं? अच्छी बात करो बेबे, चल रही है। अब बात सुन लो, हिरन चित्ते सारी दुनिया ने दिखाए, मीडिया ने दिखाए, अब हिरन छोड़ी गई वो भी मीडिया दिखाने लग रही है। तो सूत्रों से खबर आ रही है, 50 किसी मीडिया ने दावा नहीं किया कि हिरन छोड़े गए। खबर है कहीं से, इसका एक्सक्लूसिव। अच्छी बात करो, सूत्र के उठे होएंगे धरती पास तक है। अरे कुलदीप बिश्नोई ने मान लिया कि 181 हिरणे छोड़ी, 50 हिरण तो सुनो मेरी बात निपटा भी दी है उन्होंने,
50 हिरण तो निपटा भी दिए भाई साहब। अफ्रीका से भूखे ही आए थे क्या? हाँ जी, अफ्रीका से मैं भूखे ले आया था, क्योंकि यहाँ अपने यहाँ तो है वो काफी हिरने भी है ना, अपने भी यहाँ काफी हिरने हैं। मैं तो फिर एक बात कहूंगा, मैं तो सरकार से मांग करता हूं कि बीजेपी के नेता, जितने बड़े बड़े नेता तिलकधारी हैं, तिलक लगा लगा के हिरणों पर, गायों पर और शेरों पर राजनीति करने वाले हैं, लोगों को भटकाने का काम करते हैं, लोगों को मुद्दों से भटकाने का काम करते हैं, उन नेताओं का तुरंत बहिष्कार हो और उन नेताओं पर मुकदमा दर्ज हो। मैं तो ये बात चाहूंगा भाई साहब। भारत देश में गायों में एक लंबी नाम की बीमारी आई हुई है। हजारों गायें इस बीमारी से मर चुकी हैं और काफी गायों के पास खाने के लिए चारा भी नहीं है, तूड़ी नहीं है गौशालाओं में, उससे भी गायें मरने लग रही हैं। लेकिन इसके विपरीत हमारे प्रधानमंत्री जी, आपने देखा भी होगा सोशल मीडिया पे, आप देखते रहे हो, चैनलों पर आपने देखा है कि गायों को दिखाने की बजाय, गायों की बीमारी का इलाज करवाने की बजाय विदेश से 6 चित्ते खरीद के लिए है हमारा प्रधानमंत्री जी, और चित्तों के साथ फोटो करवाने लग रहे हैं। कभी चित्ता आगे, कभी मोदी जी पीछे, कभी मोदी जी आगे, कभी चित्ता पीछे। इस प्रकार के फोटो आपने देखे होंगे सोशल मीडिया में। 6 चित्ते 100 करोड़ रुपए लगाए हैं, 100 करोड़ रुपए लगा के 6 चित्ते खरीद लिया, जबकि गायों की कोई चर्चा नहीं करी। मोदी सरकार जो है गायों पर बनी है, गायों पर राजनीति करके इन्होंने अपनी सरकार बना ली। गायें बचाओ, बेटी बचाओ, इस प्रकार के नारे इन लोगों ने दिए और सरकार बना गए। लेकिन गायें मरने लग रही है और हमारा जो प्रधानमंत्री जी है वो चित्तों पे आज राजनीति करने लग रहा है, चित्तों के साथ घूमने लग रहा है। मैं तो कहूँ कि शायद कातिया फिल्म वाली शूटिंग कर रहा है हमारे मोदी जी। कातिया फिल्म देखी होगी आपने, बस शेरों के बीच में रहा करता कातिया, उसी प्रकार की आज एक मंडली चली हुई है। और इससे बड़ा काम 181 हिरणे इन चित्तों को खाने के लिए बाड़म छोड़ दी, जिससे बिश्नोई समाज को बड़ा आघात पहुंचा। बिश्नोई समाज जो है हिरणों को, वैसे भी हिरण क्यूट होती हैं, सारा समाज हिरणों को इज्जत करता है, हिरण खेतों में घूमती रहती है, कोई मारता नहीं इनको। लेकिन बिश्नोई समाज हिरणों को अपने बच्चों से ज्यादा प्रेम करते हैं, अपने बच्चों से ज्यादा प्रेम करते हैं। आज सारा बिश्नोई समाज ये कहा है कि हमारे को चित्तों के बारे में डाल दो प्रधानमंत्री जी, पर हमारी हिरणों को छोड़ दो। 181 हिरण जो है चित्ते के बारे में डाल दी गई है इस बीजेपी सरकार के द्वारा, और जो डाली है ना वो डालने वाले इस बीजेपी के नेता हैं। मैं तो कहूं कि 181 बीजेपी के नेताओं पर मुकदमा दर्ज होना चाहिए हिरण हत्याकांड का। भाई साहब यो कांड कराया, 181 हिरणे जानबूझ के मारी है, चाहे तलवार से मारो, चाहे गोली से मारो हिरण को, और चाहे शेर का आगे फेंक की मारो। हत्या तो है ये। जब सलमान खान की ऊपर मुकदमा दर्ज होया था हत्या का हिरण का, और वो जेल में बिठाया था, पाछा मोदी जी ने बचा लिया, उसको छुड़वा लिया, वो बात अलग है। लेकिन मैं एक बात जरूर कहना चाहूंगा, आज मोदी जी पे पर्चा दर्ज क्यों नहीं होने लग रहा, खट्टर साहब पे पर्चा दर्ज क्यों नहीं होने लग रहा, कुलदीप बिश्नोई पे पर्चा दर्ज क्यों नहीं होने लग रहा, ये बात मैं पूछूं सरकार से, भाई ये क्या कारण है। जब उस पर दर्ज हो सका है, कोई आम आदमी हिरण मार दे, उस पर दर्ज हो सका है, तो आज इन बीजेपी के नेताओं पर क्यों नहीं होने लग रहा। 181 बीजेपी के नेताओं की मैं लिस्ट दे दूंगा, उन पर सरकार ने पर्चा दर्ज करना चाहिए। हिरण हत्याकांड का चाहे प्रधानमंत्री हो चाहे आपका मुख्यमंत्री हो, सारे के सारे इस कांड में शामिल हैं। एक बात तो आज ही आए है। दूसरी सबसे बड़ी बात, आज बड़ी ट्रेंड करी हुई है फेसबुक के ऊपर, बोला सोना दिया सुनार को, पायल बना दिया लोहार को, हथौड़ा बना दिया, और वोट दिया फकीर को, कटोरा हाथ में थमा दिया। अरे देश तो उजाड़ दिया मोदी जी, और आप शेर पढ़ते हंड ला रहे हो, चित्ते पढ़ते हंड ला रहे हो। शर्म की बात है। आज ये देखने की बात है, चित्ते जब भारत में आए इतना स्वागत करा चित्तों ने, बड़ी बड़ी मीडिया सारी वहां खड़ी थी, बड़े बड़े नेता फूल माला लिए खड़े थे, स्वयं मोदी जी भी चित्तों के स्वागत में लगे हुए थे। तब एक चित्ता चिंता में पड़ गया, एक चित्ता चिंता में पड़ गया कि भाई मैं जंगल में आया हूं कि बीजेपी पार्टी में आया हूं। वो चिंता करने लगा, कहीं मैं बीजेपी पार्टी में तो नहीं आ गया कि इतना स्वागत होने लग रहा है। देखो चित्ते भी चिंता में पड़ गए, और कुलदीप बिश्नोई जी अर्ध चिंता से, अर्ध मन से और अर्ध निंदा करता है जी सरकार की। बोले मैं निंदा तो करता हूं पर रहूंगा बीजेपी में। मैं मोदी जी से प्रार्थना करूं कि हमारी हिरण ना डाल का आगे, पर मैं बीजेपी में ही रहूंगा। अंतरात्मा की आवाज नु का है कि मैं हिरण से बेशक मार दे पर मन मंत्री बना दे।
मैं कुलदीप बिश्नोई को एक बात कहना चाहूँ, आज सारा समाज जो है हिरण को बचाने में लगा हुआ है और कुलदीप जी हाथ जोड़े बैठे है बीजेपी सरकार का आगे। ना जी मेरी गलती को नहीं, मैंने मेरे छोरे मंत्री बना दियो जी। अरे उसने अपने छोरे की चिंता है। आज बिश्नोई समाज ने एक बहुत बड़ी बात कही है, गर्व करते हैं हम उनके ऊपर। उन लोगों ने कहा कि भाई मोदी जी हिरण छोड़ दे, हमें बाड़े में डाल दे। मैं तो कुलदीप जी को एक बात कहना चाहूंगा कि हिरण छुटवा दे और तय खुद बाड़े में कूद जा, अपना आप बना देगी जनता। आप नायक कुहाओगे, खलनायक नहीं कुहाओगे। अगर बीजेपी ये काम नहीं करेगी तो आपके सामने मैं एक बात जरूर कहूंगा कि आप खलनायक बन जाओगे। सारी दुनिया ने एक बात का पता है। देखो एक बात मैं जरूर बताऊंगा आपको, आज पूरा प्रदेश और देश इस बात से चिंता करे हुआ, पूरी फेसबुक सोशल मीडिया पे चित्ते की कहानी चल रही है, गाय की कहानी चल रही है और हिरण की कहानी चल रही है। आज इस बात की चिंता करनी पड़ेगी हमने कि भाई किस प्रकार हमने इस बीमारी से पिंड छुटवाना है। आज यह जो बीमारी गायों में आई हुई है इसकी दवाई बड़ी जरूरी है, वैक्सीन बड़ी जरूरी है। वो लेके आए थे तब देश गुलाम हो गया, स्वागत हुआ तो वो घबरा गया, कहीं जंगल की जगह बीजेपी पार्टी तो नहीं ज्वाइन करवा दी है तने। चित्ता भी चिंता करने लगा भाई साहब। आज देखने की बात